गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने बनाया है आज मिर्च की पकौड़ी। बहुत फ्रेश मिर्च मुझे मिल गई थी तो मेरा मन किया कि मिर्च की पकौड़ी मैं ऐसे ही बना लूँ, क्योंकि कई बार मैंने लास्ट ईयर भी मिर्च ख़रीदी, लेकिन हस्बैंड के हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से उन मिर्चों को मैंने मसाले वाली मिर्च जैसे बनाते नहीं हैं, टेम्परेरी जो अचार बनता है, मैंने वही बनाकर खाया। बट इस बार बहुत मन किया तो मैंने सोचा इस बार पकौड़ी आज बना ही लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से आलू बॉईल करे और आलू में भुना हुआ ज़ीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में धनिया पाउडर ऐड करके फिर मैंने बनाया अच्छा सा मसाला आलू का और भर के मिर्च की पकौड़ी बनाई। साथ ही वेदर काफ़ी अच्छा है, सनी वेदर है, तो यहाँ पर मौसम के खूबसूरत होने के साथ साथ मेरी पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हैं। जो पहला बैच मैंने डाला था उसमें बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है, फिर मैंने और उसमें बेसन मिक्स किया और उसके बाद ये देखिए सेकंड बैच की पकौड़ियाँ जो हैं उनमें लेयर काफ़ी अच्छी से आई है। पहले वाले में लेयर काफ़ी थिन हो गई थी तो उसमें जो कढ़ाई जैसे ही मैंने डाला तो वो बेसन अलग अलग चिटक रहा था। और यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस बचा हुआ था तो मैंने उसकी भी पकौड़ी बना ली। जो आलू का मसाला बचा था वो मैंने उस पर ब्रेड पे लगाया और ब्रेड की पकौड़ी भी रेडी कर ली। सुबह मैंने पीहू को सैंडविच दिया था तो ब्रेड बची नहीं थी, केवल एक ही स्लाइस बचा था तो मैंने उसका भी इस्तेमाल किया। फाइनली बच्चे ज़्यादा पकौड़ी वगैरह पसंद नहीं करते। ब्रेड पकौड़ा तो मैंने रखा हुआ था इसलिए बनाया, पर मिर्च की पकौड़े तो स्पेशली मैंने अपनी चॉइस से बनाया है। और साथ ही वेदर को ये जो गुलाबी ठंड होती है वो बहुत ही बढ़िया इंजॉयफुल होती है, और इसके साथ अगर पकौड़े और हरी धनिया की चटनी मिल जाए जिसमें अदरक भी पड़ा हो तो बहुत बढ़िया लगती है। और यहाँ पर ये सब्ज़ी वाले आ गए हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, तो ये बढ़िया फ्रेश सब्जियां लेकर निकलते हैं। सर्दी का सबसे बढ़िया मज़ा यही है सब्जियों का। और साथ में देखिए वेदर खूबसूरत होने के साथ साथ जो डॉगी हैं गली में वो भी आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों के टॉवेल पड़े हुए हैं, बच्चे तो फाइनली स्कूल जा चुके हैं। और यहाँ पर जितना टाइडी अप करना था वो मैंने उतना कर दिया। और बाकी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी किचन वगैरह जो है वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक है अभी। और बाकी वेदर मैं फिर से दिखा रही हूँ, अच्छी सी धूप निकली हुई है, सनी वेदर बहुत बढ़िया लगता है। बस ये बात अलग है कि टाइम नहीं मिलता बैठने का, लेकिन ये है कि ये वाला जो मेरा घर है ये काफ़ी बढ़िया सा बना हुआ है, इसमें चारों तरफ से अच्छी सी रोशनी और धूप आती है। केवल ये लॉबी एरिया है जिसमें धूप का नामो निशान नहीं है। और लेकिन ये रूम देखिए, और हस्बैंड यहाँ पर सो रहे हैं और बाकी काम भी हो चुका है, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरी बालकनी का नज़ारा है, थोड़ी यहाँ ग्रीनरी दिखाई पड़ती है। और देखिए सूर्य देव भी कितनी तेज़ी में है, तो अच्छा लग रहा है। कुछ समय बाद हमें ये धूप भी मिलना बंद हो जाएगी। जहाँ दिसंबर स्टार्ट होगा, अभी तो नवंबर का लास्ट चल रहा है, जहाँ दिसंबर स्टार्ट होगा तो वहाँ पर फिर हमें धूप मिलना बंद हो जाएगी। कभी कभी 25 दिसंबर से ठंड पड़ती है, पर कभी कभी ये होता है कि दिसंबर की स्टार्टिंग से जहाँ 5-6 दिसंबर होती है बस वहीं पर ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है। ठंड तो ठीक है, लेकिन वो जब धूप नहीं निकलती है तो अजीब सा आलस आ जाता है शरीर में कि नहाने का मन नहीं करता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस ओढ़ कर बैठे रहो, जो कि हम लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे, और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का जो वर्क है वो रूटीन वर्क वो फिनिश हो चुका है, बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड की तबीयत जैसा कि आपको पता ही है कि वो ठीक नहीं है, तो वो अपने बेड पर रेस्ट कर रहे हैं। और मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ही है कि वो रेस्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मैंने जो है ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है और लंच भी बना कर रख दिया है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, हस्बैंड की मेडिसिन लेनी है और डॉक्टर्स से भी कुछ जो डिस्कस है वो मुझे करना है हस्बैंड की तबीयत के संबंध में। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, दाक्ष का एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम देकर जब आ जाएगा तब मैं जाऊंगी।
और अच्छा खासा टाइम लग जाता है वहाँ पर, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो फाइनली मैं जितना हो सकता है उतना काम करके जाऊँगी। और हस्बैंड को मॉर्निंग की मेडिसिन भी अभी देनी है, तो अभी फ़िलहाल वो रात भर जाग रहे थे, इसलिए अभी अभी सोए हैं, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है। बट मैं जाऊंगी तो उससे पहले उनको मेडिसिन देकर और उनका जो मॉर्निंग रूटीन है वो कंप्लीट करा के तब जाऊंगी। और उसके बाद देखते हैं कि आज क्या पूरा दिन मैं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो मिलता तो है, लेकिन ये है कि वो टुकड़ों में टाइम मिलता है। एक कंटिन्यूअसली मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं अच्छे से बात कर पाऊँ या अच्छे से मैं ब्लॉग को एडिट कर पाऊँ। बस ये छोटी छोटी सी क्लिप शूट कर पाती हूँ। कभी कभी चीज़ें जो है मैं कर भी रही होती हूँ, बट कैमरा सेट करने का टाइम मेरे पास नहीं होता है, तो इसलिए रहता है जो भी मुझसे हो पाता है, जितना भी हो पाता है उतना ही शूट कर पाती हूँ। और बाकी अपडेट्स जो है वो हॉस्पिटल से आने के बाद ही देखती हूँ मैं क्या शूट कर पाती हूँ और क्या अपडेट्स दे पाती हूँ। तो फ़िलहाल देखते हैं आपसे कब मिलती हूँ और कितनी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ हस्बैंड की मेडिसिन। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा सा रख रखा है जिसमें मैं मेडिसिन देती हूँ हस्बैंड की, क्योंकि अब ये रेगुलर का काम बन गया है। पहले वो अपनी मेडिसिन खुद लेते थे जो रेगुलर में खाते थे, डायबिटीज़ वाली, और लेकिन अब ये मेडिसिन्स उनकी काफ़ी सारी हैं। मॉर्निंग में तो फिर भी कम है लेकिन नाइट टाइम पे काफ़ी सारी मेडिसिन है। तो वो मेडिसिन निकालने में, और एक डॉक्टर की नहीं है, 4-5 डॉक्टर की मेडिसिन है, इसी वजह से क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हालांकि चंदन हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं उसमें, तो 4 ये से 5 डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलता ही रहता है एट अ टाइम। तो उसी हिसाब से मेडिसिन भी हैं इनकी, तो मुझे काफ़ी देखना पड़ता है। सुबह मेडिसिन निकालने में ही मुझे, अब तो प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे 10 मिनट का समय लग जाता था, अब ये है 3-4 मिनट या 5 मिनट मोस्टली लगता है। क्योंकि ये होता है, जितनी ज़्यादा मेडिसिन होती, मान लीजिए मैं 15 डेज़ की लेकर आई हूँ, तो उसमें से मेडिसिन निकालने के बाद काफ़ी सारा कचरा भी इकट्ठा होता रहता है, तो उस कचरे को भी मैं हटाती रहती हूँ, नहीं तो फिर वो एनवेलप से हमेशा भरे भरे से रहेंगे। और मेडिसिन की क्वांटिटी पता चला एक टैबलेट है और पत्ता पड़ा है मेरे पास 10 टैबलेट का, तो उसमें से यही रहता है, मैं कट करके निकालती रहती हूँ। जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं तो मुझे इस तरह का कचरा निकालना ज़्यादा सूटेबल लगता है। देखिए ये मैंने इस तरह रैपर हटा दिए, जिसमें मेडिसिन जो है खाली हो गई है, तो वो रैपर हटाती जाती हूँ, और इससे मेसी भी नहीं होता है। फिर भी ये कहूँगी कि अगर आपके घर में पेशेंट है तो हर जगह बीपी नापने वाली मशीन है, शुगर नापने वाली मशीन है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, न्यूबुलाइज़र है, बहुत सारी चीज़ें घर में आपके इकट्ठी होती चली जाती हैं। बाकी कॉमन चीज़ें तो हैं ही हैं। और ऑन बेड है इंसान अगर, तो समझिए डायपर हो गया, वाइप्स हो गया, ग्लव्स हो गया, ये आपका एक परमानेंट हो जाता है। उसके अलावा ब्लैक पॉलीथीन हो गया डायपर को डिस्पोज़ करने के लिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे आइटम्स आपको अरेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ तो काफ़ी लंबा पीरियड हो गया है, लगभग 1 ईयर से भी ऊपर हो चुका है। 13 अक्टूबर को लास्ट ईयर, 13 अक्टूबर 23 को मेरे हस्बैंड को वायरल इंसेफ्लाइटिस हुआ था, और उसके बाद से लेकर उनकी कंडीशन जो है वो संभल नहीं पाई है, अच्छी कंडीशन में नहीं आ पाए हैं। तो रेगुलर उनकी मेडिसिन चल रही है और ऑन बेड वाली सिचुएशन में है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितना सारा डायपर, वाइप्स और ग्लव्स का इस्तेमाल होता है। और साथ में जो हम उनको न्यूट्रिशन डाइट देना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो भी हमें 2 से 3 टाइम देना होता है जिससे एनर्जी क्रिएट हो। लेकिन फिर भी ये हो जाता है ना कि अच्छे से उनके अंदर एनर्जी आती है, वो ठीक भी होते हैं। ठीक होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसी उनकी तबीयत बिगड़ती है कि उनको फिर से एडमिट होना पड़ता है। तो इसमें उनकी फिजियोथेरेपी जो हो रही है वो भी ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने की वजह से वो जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसी लेवल पे वापस वो डाउन हो जाते हैं। और फिर उसको इंक्रीज़ करने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत सबको करनी पड़ रही है, चाहे वो पेशेंट खुद हो, चाहे उनके फिजियोथेरेपिस्ट हों, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हों। तो इस तरह की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल सी है। ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जैसे ही मैं अपने नए घर में आऊँगी और 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं होगा और इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे आगे आके खड़ी हो जाएगी।
तो उस सिचुएशन से अभी मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ के बारे में या कुछ कुछ नया सोच पाऊँ। केवल उसी जाल में मैं फंसती चली जा रही हूँ और साथ में मेरे साथ साथ और भी लोग हैं जो निकल ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा फ़ील ही नहीं कर पा रहे हैं। ये तो मेरा एक काम है कि मैंने इस काम को फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश की है कि मैं फिर से व्लॉगिंग करूं। जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो उस समय जब मैं व्लॉगिंग करती थी तो मुझे अलग ही एक्साइटमेंट होती थी कि मेरे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, बट मैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं से छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर कर कर के मैंने काफ़ी कोशिश की। वरना अगर मैं अच्छी कंडीशन में व्लॉगिंग कर रही होती तो अभी मैंने अगर वाईफाई लगवाया होता तो डेली व्लॉगिंग कर पाती। तो कई बार होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कई बार है कि मेरा फ़ोन फ्री नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहती हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं मेडिसिन है, डायपर है, इन सब चीज़ों में मोस्टली मैं इंगेज ही रहती हूँ। तो कभी कभार बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है, 5-10 मिनट 15 मिनट, तो उसी हिसाब से चल रहा है। और ये बड़े भैया सुबह लेकर आते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के वेजिटेबल जूस मार्केट में है जहाँ से भैया लाते हैं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बट ये सूप जो है काफ़ी हेल्दी होता है, तो ये हस्बैंड के लिए रेगुलर लेकर आते हैं। तो इसमें मिक्स वेजिटेबल का सूप होता है, साथ में वहाँ पे कई तरह के सूप मिलते हैं जिसमें सहजन वगैरह भी होता है और तो इसमें ब्लैक फ्रेंड्स, ये चने निकल होते आया हैं। है सर्दियों का और यहाँ पर पिटारा। ये स्वेटर दिखा पिटारा रही हूँ आई मैं मीन टू अपने। से कि ये सब विंटर्स के जो हम लोग स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, हुडी वगैरह पहनते हैं, तो ये सारे कपड़े मैंने बेड से अभी अभी निकाले हैं क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द लास्ट टाइम चल रहा है नवंबर का, तो अब तो विंटर्स आ ही गए हैं। और ये देखिए होली का कैरी बैग था जिसमें मैंने लास्ट में एक हस्बैंड का ट्राउज़र रह गया था जो मैंने इसमें रख के बैग उसमें बॉक्स में डाल दिया था, बेड के बॉक्स में। और ये देखिए अच्छी खासा मैस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ऐसे लग रहा है ना जैसे किसी शॉप से माल उतरता है तो वो इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर वही सिचुएशन मुझे ऐसे ही फील हो रही है। तो ये बच्चों के जाने के बाद मैंने सारे कपड़े निकाले हैं और इनके लिए अब देखूंगी कि क्या मैं अरेंजमेंट कर पाती हूँ कि इस मैस को कैसे मैं रख पाऊँ। और कुछ आइडियाज़ माइंड में आ रहे हैं, बट देखती हूँ कैसे क्या हो पाता है। और ये आ गई है मेरी प्यारी प्यारी धूप जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि ये रेज़ आ रही है जो मेरी इस विंडो से आ रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब अभी 1-1:30 बजे का टाइम होगा ना, तो यही जो धूप है ये यहाँ बेड पर आ जाएगी। तो यहाँ मुझे बेड पर बैठकर सर्दी के जो साग वगैरह इस तरह का जो खाना होता है वो मुझे खाना बेहद पसंद है। तो सर्दी में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, बढ़िया बढ़िया चटनी बनती है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसीलिए विंटर मुझे कुछ हद तक तो अच्छा लगता है, लेकिन तब तक जब तक धूप निकलती है। और आज के समय में तो वैसे भी सुनहरी सी बहुत बढ़िया सी धूप निकलती है। तो ये देखिए वेदर, फ़िलहाल ये सनी वेदर है, लेकिन ये कितने समय तक हमें मिलेगा हमें नहीं पता। तो फ़िलहाल इसके लिए कुछ जुगाड़ मैं लगाऊंगी, और जब लगाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि अब सुबह शाम की ठंड तो अच्छी खासी हो गई है और हम लोग भी अब इनर पहनने वाली कैटेगरी में तो आ ही रहे हैं। फिर देखती हूँ क्या अरेंजमेंट करूँगी, आइडियाज़ जो मन में आ रहे हैं वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये सनी वेदर जो है देखती हूँ, बालकनी में थोड़ा सा खड़े होने का मन कर रहा है। और हस्बैंड तो अभी सो ही रहे हैं, दक्ष अभी आया नहीं है, तो थोड़ी सी देर बालकनी में एंजॉय कर लेती हूँ। और यहाँ पर कपड़े मेरे जो हैं वो धुल गए हैं, सूख रहे हैं। ये डॉगी महाशय कर रहे हैं आराम, तो उनको भी धूप बहुत पसंद है। फिलहाल देखती हूँ। और सब्ज़ी वाले भी अपना काम कर रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं। सर्दियों का यही सबसे ज़्यादा मज़ा है कि बढ़िया बढ़िया सी सब्ज़ियाँ आती हैं और खूब सारे सब्ज़ी वाले सब्ज़ी लेकर निकलते हैं। और सरसों का साग मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए, देखती हूँ कब बनाती हूँ और शेयर कर पाती हूँ या नहीं। तो चलिए फ़िलहाल आगे के काम करते हैं।
और यहाँ पर मैं आ गई हूँ चंदन हॉस्पिटल। तो चंदन हॉस्पिटल का ये नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पर मैं हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, हालांकि वहाँ पर शूट करना कुछ भी अलाउड नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है, बस ऐसी ही हल्की सी क्लिप शूट कर ली है। बाकी हॉस्पिटल तो काफ़ी बड़ा है, डबल बेसमेंट है, उसके अलावा 4th फ्लोर तक है। तो 4th ओटी तो वहाँ पर 4th फ्लोर पर है। तो काफ़ी हॉस्पिटल तो मल्टी हॉस्पिटल बोलेंगे, हर तरह के डॉक्टर और हर तरह की फैसिलिटीज़ है। टेस्टिंग के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको वहीं पर अवेलेबल है। और साथ में पेशेंट का खाना तो हॉस्पिटल से ही मिलता है साथ, और इसके अलावा जो वहाँ पर कैंटीन भी है हम लोगों के लिए। और फिर हो गया था इवनिंग का टाइम, तो इवनिंग टाइम पे हस्बैंड की फ़िज़ियो हो रही है। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो आते हैं, तो वो जो है फ़िज़ियो करा रहे हैं इस समय। तो ये भी मैंने थोड़ा सा ही शूट किया है क्लिप, क्योंकि शाम को फ़िज़ियो के टाइम पे थोड़ा सा मुझे बैठना पड़ता है, क्योंकि जब हस्बैंड को खड़ा करते हैं या कुछ और एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें 2 लोगों का लगना ज़रूरी है, तो उस समय मैं रहती हूँ साथ में, और जिससे थोड़ी सी हेल्प हो पाए। और अभी ये यूरो बैग भी लगा हुआ है, तो इसको होल्ड करने के लिए भी साथ में रहना पड़ता है। तो देखिए अभी हाथ की फ़िज़ियो करा रहे हैं। फ़िलहाल उनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत जो है तेज़ नहीं है, और रिकवरी भी काफ़ी स्लो है। तो रिकवर होते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होते चले जाते हैं, और एडमिट होने की वजह से फिर रिकवरी जो है वो स्लो हो जाती है, फ़िज़ियो उनकी ब्रेक हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और हॉस्पिटल में फ़िज़ियो होती है लेकिन कभी कभार ही, उसमें रेगुलरिटी नहीं है। और फिर ये शाम की चाय, जब फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आते हैं तो उस समय ये शाम की चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, और साथ में थोड़े से ड्राई स्नैक्स हैं। और ये राजा जीरा क्रंच बिस्किट मुझे बहुत पसंद है। और देखिए वेदर भी, आसमान हालांकि अभी पूरी तरह से जो है वो अंधेरा नहीं हुआ है, आसमान देख के आपको पता चल रहा होगा कि अभी थोड़ा सा पर्पल पर्पल मौसम है। और यहाँ पर मेरी चाय जो है वो बस उबाल लेने के लिए तैयार है कि जल्दी से बॉयल आ जाए। और फाइनली जो है पीहू ट्यूशन चली गई है, दक्ष सो रहे हैं, और हम लोग अपने अपने काम पर हैं, अपनी ड्यूटीज़ पे हैं। तो हम लोगों को तो फ़िलहाल देखिए, जब घर में पेशेंट होता है तो रेस्ट करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व होते ही रहते हो। तो यहाँ पर मैं शाम दिखा रही थी कि अब शाम को अभी पूजा करनी बाकी है, तो जो रेगुलर की दिया बाती है वो मैं करूँगी। और चाय में बढ़िया सा उबाल आ जाए तो विंटर्स की अदरक वाली चाय बहुत टेस्टी लगती है, और ख़ासकर जब शाम का समय हो रहा हो तो बहुत ही उसका अलग ही टेस्ट है। मॉर्निंग की चाय तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, बट शाम की चाय का भी अपना ही मज़ा है जो स्नैक्स के साथ होती है। मॉर्निंग की टी तो मेरी 2 से 3 बार हो जाती है, तो मॉर्निंग में एक चाय तो मेरी, जो मैं केवल चाय ही लेती हूँ, और उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो मैं फिर ब्रेकफास्ट के साथ भी कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती, वो मेरी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मैं करती हूँ। और यहाँ पर बस व्लॉग में इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने वाली हूँ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोग यूं ही मेरे साथ बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।